अयोध्या का त्याग किया और स्वामी के साथ वन की ओर चल दी। भैया लक्ष्मण प्रभु श्री राम सीता जी को जाते देखकर वो कैसे अयोध्या में रह सकते थे, उन्होंने भी वन का चयन किया। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से तमसा के तट पर प्रभु ने अयोध्या पुरवासियों को छोड़ा, आगे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, रात्रि व्यतीत करके प्रातः काल के समय में शीश पर जटाएं धारण की गंगा के घाट पर आए। केवट जी से जो प्रेम वार्ता हुई, तदोपरांत प्रभु ने गंगा पार किया है। केवट जी को विदा किया है और आगे जब यहां से बढ़ते गए, श्री सुमंत जी को तो पहले ही वापस कर दिया था, गंगा के पहले ही, गंगा पार करने से पूर्व ही। हम देखें वनवास यद्यपि प्रभु को हुआ, 14 साल राम जी को वन में रहना है, फिर भी राम जी के मुखमंडल पर कोई जरा सी भी इस बात की ना ही कोई क्लेश है, ना दुख है, ना कोई विषाद है, ना कोई हीन भावना है कि मैं वन जा रहा हूं। राम जी के वन जाने से हम आगे अभी श्रवण करेंगे, श्री दशरथ जी महाराज प्राण छोड़ देते हैं राम जी के बिना, राम जी के वन गमन की वजह से। लेकिन राम जी को इस वन गमन से जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कारण सिर्फ इतना है कि परिस्थिति को स्वीकार और अस्वीकार करना। हमारे सामने कोई परिस्थिति यदि आई है, हम उसे यदि स्वीकार कर लेते हैं तो हमें फिर उस चीज की तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा। दुख कब होता है? जब हम उस परिस्थिति को अस्वीकार करते हैं। जैसे सबसे सीधे अर्थ में समझिए, जैसे हम लोग बाजार गए, 100 रुपए हमने खर्च कर दिए, 100 रुपए खर्च कर देंगे, हमें उस बात का ध्यान भी नहीं रहता कि हमने 100 रुपए कहाँ पे खर्च किए। लेकिन यदि उसी आप बाजार में गए और 20 रुपए आपकी जेब से गिर जाए, पूरे दिन उस चीज का अफसोस दिमाग में रहता है। गिर गए, पता नहीं कहाँ गिर गए, फिर दिमाग तब तक दौड़ता रहता है, कहीं सब्जी वाले के यहाँ गिरा है कि किराने वाले के यहाँ गिरा है, कहाँ पे गिरा है, गिर गए। क्यों? हम उस 20 रुपए के गिरने को स्वीकार नहीं कर पाते। 100 रुपए हमने खर्च किए, वो हम स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए हमें उस चीज का कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि हम भाई अपनी मर्जी से है, वो हमारी इच्छा से है। लेकिन जहां इच्छा के विपरीत परिस्थिति आई, हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते और दुखी बैठे रहते हैं। तो फिर करना क्या है? करना सिर्फ इतना सा ही है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी, जब उसकी हाँ में अपनी हाँ मिल जाती है ना, तो फिर जीवन में दुख आए सुख आए, इंसान को महसूस उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप ये सोच लो, हाँ जो भी हुआ जीवन में, यदि आप पूरे दिन भर में एक चीज बस लक्ष्य बना ले, आज प्रभु की यही इच्छा थी, आज प्रभु की यही इच्छा थी, केवल एक चीज दिमाग में पूरे दिन रटिए। अब उस पूरे दिन में यदि कुछ अच्छा भी होगा तो भी आपका मन आपसे क्या कहेगा? आज प्रभु की यही इच्छा। और कुछ बुरा भी होगा तो मन क्या कहेगा? आज प्रभु की यही इच्छा। एक ही
लाइन है, जीवन में यदि बिठा लिया जाए तो फिर दुख गया। कन्हैया से अर्जुन कहते हैं कोई एक ही लाइन लिखो। कहाँ? एक वाक्य लिखिए कि इस वाक्य को पढ़ करके ना प्रभु यदि कोई बड़ा खुश इंसान हो तो दुखी हो जाए, और यदि कोई दुख में डूबा इंसान हो तो वो उस लाइन को पढ़ते ही खुश हो जाए। लेकिन लाइन एक होनी चाहिए। कन्हैया ने क्या लिखा? यह वक्त भी गुजर जाएगा। लाइन कितनी थी? ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब इसको एक खुश इंसान ने पढ़ा जिसके जीवन में सुख ही सुख चल रहा है। जब उसने पढ़ा ये वक्त भी गुजर जाएगा तो वो दुखी हो गया कि मतलब अब ये सुख का समय ज्यादा दिन का, ये सुख का समय भी अब बीत जाएगा। और एक दुखी इंसान गुजर रहा था, उसने पढ़ा ये वक्त भी गुजर जाएगा। उतना पढ़ते ही तो वो नाचने लगा, मतलब अब मेरे दुख के दिन गए, ये दुख का समय भी अब बीत जाएगा। भैया जीवन में ना तो सुख टिक के रहता है और ना ही दुख टिक के रहता है। करना सिर्फ क्या है? दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे दुख काहे को होए। सुख में यदि ठाकुर जी को याद कर लें तो दुख की घड़ी जब जीवन में आएगी तो उस दुख का आभास होने वाला है। और शायद यही हो जाए, पूर्व कर्म की वजह से दुख मिले वो बात अलग है, लेकिन यदि इस जन्म में ठाकुर के चरण में हम समर्पित हैं तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दुख का आना ही ना हो पाए। मैंने आपसे प्रभु के नामकरण के दिन कहा था, हम अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान के घर देर तो होती है पर अंधेर। मुझे लगता है गलत है, ये गलत है। आधी बात सही है पर आधी बात गलत है। भगवान के घर अंधेर नहीं है, ये बिल्कुल सही है, पर उसके घर देर भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हम क्या कहते हैं? उसके घर देर है, अंधेर नहीं। उसके घर देर नहीं है, यहाँ देर है। देर इधर से होती है, देर कभी उधर से कभी देर नहीं होती है। उधर से वो तैयार बैठा है, इधर वाले देर करते हैं। इधर वाले पहले कहाँ भागते हैं? मित्र के पास जाते हैं, रिश्तेदार के पास जाते हैं, नातेदारों के पास जाते हैं। जब सब कहते हैं हमारे बस की नहीं है तब भगवान के पास जाते हैं। क्या करते हैं? सारा काम पहले अपने मन से लिया अपने हाथ में, और जब चौपट हो गया तब कहते भगवान अब तुम संभालो। काहे संभाले? क्यों संभाले? यदि सच में उसको अपना जो मानता है, जो सच में उन पर भरोसा रखता है, वो अपने जीवन की शुरुआत भी उन्हीं के नाम पर करता है और अपने जीवन का अंत भी उसी के नाम पर करता है। उसके लिए सुख या दुख की बात नहीं होती है। प्रेम हम लोग भले कहते होंगे, हमें लगता भी होगा, और मैं मानती हूँ कि आप भगवान से प्रेम करते हैं। यदि नहीं प्रेम होता तो इस दोपहर की बेला में बढ़िया बिस्तर पे खा के सो रहे होते, यहाँ इतनी भीड़ में नहीं बैठे होते। यहाँ बैठे इसका मतलब उसका प्रेम ही आपको यहाँ खींच के लाया है। वो प्रेम है, बिल्कुल है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे आप अटैची में कोई कपड़ा रखो तो जो सबसे पहला कपड़ा होता है वो सबसे नीचे आता है, और उसके ऊपर जब कपड़े रखते जाओ तो पहला कपड़ा आखिरी हो जाता है और आखिरी कपड़ा। जीवन में पहला रिश्ता हमारा उससे है। उससे रिश्ते बनने के बाद ये इतने रिश्ते बने कि वो रिश्ता नीचे दब गया और ये सारे रिश्ते ऊपर आ गए। करना क्या है? एक एक रिश्तों के कपड़े को साइड में रख के देखो,
एक एक रिश्तों को निकालते जाओ। निकालने का मतलब किनारे रखते जाओ, और जब सबको किनारे कर लेंगे तो जो एक रिश्ता उभर के सामने आएगा वो समझ में आएगा कि वो किसका रिश्ता है। प्रभु स्वीकार करते हैं दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है। बड़ी मुश्किल से यहाँ से बात निकलती है। यहाँ से बात पता है कब निकलती है? केवल दुख में, सिर्फ दुख में। सुख में जब आप होते हैं और भगवान के सामने जाएंगे भी ना, तो यहाँ से तो कहते हैं भगवान आपकी कृपा से हो गया, पर यहाँ भीतर से अपनी भाग दौड़ नहीं भूलते। हमने बहुत मेहनत की थी, फलाने भैया से सोर्स लगवाया था, ठिकाने भैया से ये करवाया था। ये चीज नहीं निकलती है भैया। अपने पर जब तक विश्वास रखेंगे, अपने पर जब तक भरोसा करेंगे, लाख यत्न करिए। श्री दशरथ जी महाराज व्याकुल हैं ठाकुर जी के जाने से, और इधर मेरे प्रभु जब गंगा पार करके चले गए, आगे संतों से भेंट हुई। वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी महाराज क्या कहते हैं? प्रभु आपके रहने के लिए 14 स्थान हैं। श्री मानस जी में 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए। मैंने आपसे अभी बीच में एक दिन चर्चा की थी कि एक जगह ठाकुर जी का देखिए बहुत सारे स्थान तो हैं, पर हम वो स्थान सुने और समझे जो हम और आप बना सकते हैं, जो हम और आप यहाँ पर निर्मित कर सकते हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि जीवन में कुछ भी अपने घर में लेके आइए, अपने लिए लेके आइए, सबसे पहले भगवान को चढ़ाइए, सबसे पहले भगवान को समर्पित करिए। परफ्यूम भी ला रहे हैं, सेंट भी ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, ये नहीं कि पहले अपने पे ही झोंक लिया। पहले ठाकुर जी को दो, उसके बाद स्वयं के लिए इस्तेमाल करो। वस्त्र लाते हैं, कपड़े लाते हैं, पहले ठाकुर जी को चढ़ाइए, उसके बाद स्वयं उसको प्रसाद की भावना से धारण करिए। भोजन करते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी लाइए पहले उनको दीजिए। कहते तो है ना कि सब कुछ है और तेरा तुझको अर्पण। सरकार हम तो प्रसाद रूप में ले रहे हैं। आजकल ना बाजार में भगवान के बर्तन भी मिलते हैं, जाके कह दीजिए दुकान वाले से भगवान के लिए बर्तन चाहिए, तो भगवान के बर्तन का हिसाब किताब अलग होता है। इतनी बड़ी गिलास और इतनी बड़ी कटोरी, इतना बड़ा प्लेट और इतनी सी घंटी, ये भगवान के बर्तन है। इतने बड़े गिलास में आपको पानी दे पी लोगे? प्यास बुझ जाएगी। भावना क्या है? भाव है तो भगवान है, और यदि भाव नहीं है तो मंदिर में, मैंने आपसे शायद चर्चा की हो कि एक चोर ना जब मंदिर में जाता है तो भगवान ही के सिंहासन पे चढ़ के भगवान का मुकुट निकाल लेता है। क्यों? उसके लिए वो पत्थर है। और हम उसी मंदिर में जाते हैं तो उस चौखट पे तब तक माथा रखे रहते हैं जब तक सारी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो अंदर बैठा हमारे लिए भगवान है। हमारी भावना क्या है? इतना सा गिलास, इतनी सी कटोरी, इतनी सी कटोरी में क्या खिलाते हो आप भगवान को? आप बताओ। अपने आप से पूछिए। सबके घर में ठाकुर जी होंगे, किसी के घर में लड्डू गोपाल भी होंगे। लड्डू गोपाल की सेवा का मतलब समझते हैं? एक बच्चे को पालना। अपने यहाँ अपने बच्चे को कैसे पालते हैं? छोटा सा बच्चा होता है, टाइम पे दूध देना। 1 मिनट भी कोई बच्चे को अकेला छोड़ता है क्या? कोई भी। सोचिए, आपके घर में 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का बच्चा हो, अकेले छोड़ के कोई 1 मिनट के लिए भी जाएगा? कहीं नहीं हिलेंगे। छोटा सा बच्चा है, साथ में लेके जाएंगे। आपने हजारों जगह देखा होगा, मथुरा वृंदावन जाइए ना, लोग अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लिए रहते हैं, 1 सेकंड नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं? उनका भाव होता है कि ये अभी छोटे हैं, अकेले छोड़ देंगे तो कहीं गिर गए, कहीं लग गई। ये उनकी भावना होती है, और जहाँ भावना होती है वहीं भगवान होता है। हम अपने घर में भगवान को रख तो लेते हैं। भगवान नहीं कहते कि तुम मेरी पूरी अष्टयाम सेवा करो, लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है ये सोचो। हमारा आपका फर्ज क्या है कि हमें क्या करना चाहिए?
हम भूल जाते हैं। भगवान के लिए भोजन क्या आता है? हम तो सुबह अलग सब्जी खाएंगे, शाम को दूसरी सब्जी खाएंगे। एक सब्जी यदि 2 टाइम भी बन जाएगी तो भी मुंह इतना बड़ा फूल के हो जाएगा, ले सुबह वही खाए अब शामों को वही खाएं। और कुछ नहीं था क्या घर में बनाने को? और भगवान के लिए क्या लाते हैं? सही सही बताइए। एक डब्बा में या तो मिश्री भर देंगे या तो मूंगफली के दाने। बहुत बड़ा यदि एहसान करेंगे ठाकुर जी पे तो किशमिश और काजू, वो फिक्स डाइट है उनका, उससे बदल के भगवान को कछु मिलना नहीं है। और धन्य है वो घर यदि ठाकुर जी को रोज जो खुद पाते हैं वो पवाते हैं, तो वो घर बहुत भाग्यशाली है। वो लोग को मैं प्रणाम करती हूँ। भावना क्या रखी है हमने कि वो भगवान है, उनको बस उतना ही कटोरी में चाहिए, उतने में ही गिलास में पानी चाहिए, उनका उतने में चल जाता है। हमने सोच लिया है। तो भैया इसको पता है क्या कहते हैं? औपचारिकता निभाना, यानी कि कहें तो फॉर्मेलिटी अदा करना। और जब तक ये चीज करेंगे तब तक नहीं कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता है। कर्मा बाई बनाई है खिचड़ी, केवल खिचड़ी बनाई। पिताजी ने जाते जाते कह दिया कर्मा से, कर्मा भोग लगाए बिना मत पाना। कर्मा बाई ने सोचा कि भोग लगाने का मतलब होता है ऐसे आमने सामने बैठ के खाना। जब तक वो खा नहीं ले मैं कैसे खाऊं? बाबा कह के गए हैं। अब कर्मा जी बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं, इधर भूख भी लगी है। पर्दा लगाती है, फिर खोल के देखती हैं, अरे थाली में तो पूरी खिचड़ी रखी है। फिर पर्दा लगाती हैं, अंत में कहती है मैं प्राण दे दूंगी यदि आज आप नहीं आए खाने पे। और अंततः क्या होता है? ठाकुर जी को आकर के वो खिचड़ी पानी पड़ती है। प्रभु उस चीज को स्वीकार करते हैं। कैसे हुआ ये? इसके पीछे क्या है? आप खुद सोचो। सिर्फ भावना ही तो है, विश्वास ही तो है। मैंने अभी शायद आपने वीडियोस में भी सुने होंगे, जिन्होंने भी कथा सुनी हो। मैंने पिछली कई कथाओं में ये इस कथा को सुनाया है कि एक व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, जो भक्त भी नहीं है, जो संत भी नहीं है, और जिसका कोई ऐसा भी नहीं कि भगवान से कोई दूर दूर का लेना देना हो, कुछ नहीं है। और घर वालों ने जब निकाल दिया घर से तो निकल गया। अब भोजन का इतना वो भूखड़ इंसान, उसको भोजन ना मिले तो वो रह ना सके। अब घर वाले केवल खाने वाले को आजकल कोई नहीं रखता, जो कमाए उसको रखते हैं। कब तक रखते खाने वाले को? निकाल दिया, जाओ। अब वो बेचारा चला तो गया। अब एक पेड़ के नीचे बैठा है, कौन बना बनाया भोजन देता है आज के इस टाइम पे? हम तो भिखारी को भी कहते हैं आगे बढ़ो। अब वो बैठा है, तब तक उसे एक संत की कुटिया दिखी, वहां पे बढ़िया अच्छे अच्छे मोटे ताजे संत दिखाई दे रहे। ये सोचने लगा, ये नहीं सोच रहा कि ये भगवान के भगत है, वो ये सोचने लगा ये लोग इतने अच्छे खासे मोटे ताजे, मतलब खाते तो बढ़िया होंगे तभी मोटे ताजे हैं। तो जरा हम इन्हीं से जाके संपर्क करें, क्या पता हमारे भी खाने का इंतजाम हो जाए। साधु से जाकर कहते हैं गुरुजी आपके यहाँ लगता है भोजन बढ़िया बढ़िया बनता, खुशबू बड़ी सुंदर है। संत ने कहा सब ठाकुर जी की कृपा है, वो देते हैं हम खाते। महाराज हमों को अपने यहाँ रख लो ना, हमें भी रख लो। गुरु जी ने कहा ठीक है, ये तो भगवान का आश्रम है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाए लो चिड़िया भर भर पेट, ये तो उन्हीं का दिया, रहो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, रहने लगा। लेकिन महाराज एक बात सुन लो, हमसे कुछ काम नहीं होगा, काम मत करवाना हमसे, बिना काम किए भोजन दे सको तो बताओ। गुरुजी ने कहा अरे आश्रम में कौन सा भारी काम है, बस यही थोड़ा सा आरती पूजा में आकर खड़े हो जाना, यही तो काम है आश्रम में, और कौन सा काम। ठीक है, अब तो वो बढ़िया रहने लगा भाई, उसको कोई समस्या नहीं। अब इससे बड़ा और क्या चाहिए कि बिना बनाए बिना कुछ किए भोजन मिल रहा है, वो भी चकाचक, कभी खीर कभी पूड़ी कभी हलवा, खाने लगा रहने लगा। और कुछ दिन बाद आज जब वो पहुंचा रसोई घर के सामने, तो आज देख रहा है आज तो खाने पीने का कोई इंतजाम ही नहीं है, चूल्हे बंद है, रसोई बंद है। गुरुजी से जाकर पूछा गुरुजी आज कुछ बना नहीं क्या? गुरुजी ने कहा अरे बेटा तुम्हें बताना भूल गए, आज तो एकादशी है। उसने कहा मतलब? कहा एकादशी का मतलब ये कि ना कछु बनेगा और ना कछु मिलेगा।
उसने कहा हे भगवान एकादशी, गुरुजी आपके इतने चेले हैं उन सबसे करा लो ना, हमसे काहे को कराते हो? हमसे आज यदि एकादशी करवा लोगे तो हम द्वादशी का मुंह भी ना देख पाएंगे, हमसे ना कराओ। गुरुजी ने कहा कि अब ऐसे भी जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, मर मुरा गया तो वो भी अलग चिंता। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा है, देखो आश्रम में तो नहीं बनेगा तो क्या करें, ऐसा करो भंडार से सामान ले लो और जाकर नदी किनारे बना लो और बना के खा लेना, लेकिन सुनो खाने से पहले भगवान को भोग लगा देना, तो वो प्रसाद हो जाएगा तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। अब ये नदी किनारे पहुंचा, एक तो भूख लगी थी, जीवन में पहली बार भोजन बनाया, टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनी, सो बनाया। अब एक निवाला उठाने वाला था तब तक गुरुजी की बात आई, अरे उन्हों को तो खिलाना है। अब वो लगा बुलाने, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ठाकुर जी को जब ऐसे भोले भाले भगत मिलते हैं तो ठाकुर जी भी कभी कभी ना कौतुक करते हैं। कौतुक करने का मतलब जैसे एक पिताजी बच्चे के साथ कभी कभी खेलते हैं ना, तो भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, विनोद करते हैं। ठाकुर जी ने क्या किया, अब उसने बनाया था अपने हिस्से का और बहुत बनाया था, तो एक जन और है तो उनका, और ठाकुर जी ने क्या किया, अकेले नहीं आए, मैया जानकी को साथ ले आए। अब वो बेचारे एक बार भोजन देखे, एक बार दो जन को देखे, ये क्या भोजन, दो का खड़े हैं तीन, चलो अब कोई नहीं आए तो थोड़ा थोड़ा मिल बांट के तीनों जन ने खा लिया। अच्छा भगवान आ नहीं रहे थे, बड़ी देर कर रहे थे और इसे लगी थी भूख, तो ये कहने लगा ओ हम समझ गए काहे को नहीं आ रहे हो, जहाँ की आशा लगा के बैठे हो ना वहाँ की आशा छोड़ दो, यही सोच रहे हो ना कि अभी मंदिर में बढ़िया बढ़िया चकाचक कुछ खाएंगे खीर पूड़ी, अरे वहां से जान बचा के तो हम आए हैं, यहाँ की ये रोटी भी खा लो, नहीं मंदिर में कछु नहीं, यहाँ सब ठन ठन गोपाल है। अरे भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और मंदिर में है आज एकादशी बैठे रहोगे भूखे, बैठे ही रह जाओगे, नहीं ये खा लो नहीं ये हम खा लेंगे। इसी बात पे भगवान आ गए पर मैया को साथ लाए। अब पाया तीनों ने, आधा पेट तो बेचारा पाया, अब कहे कि तीन जन आ गए थे, तो अब हुआ क्या, गुरुजी से जाकर इसने कहा भी नहीं कि गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ, उसको लगा कि सहियों में गुरुजी भी ऐसे ही रोज खिलाते होंगे, उसके लिए तो ये लगा। अब हर एकादशी का नियम बन गया। जब भगवान जाने लगे ना तो ये कहता है देखो आप लगते तो हमें बहुत अच्छे हो, लेकिन सुनो बहुत देर करते हो आने में, थोड़ा जल्दी आया करो, हमें भी भूख लगने लग जाती है। अच्छा ठीक है, ठाकुर जी ने कहा ठीक है ठीक है। अगली एकादशी आई, इस बार उसने 2 जन का एक्स्ट्रा बनाया था बढ़ा के, कि राम जी सीता जी 2 जन आते हैं ना, तो एक अपना एक 2 जन का उनका, 3 जन का भोजन। और अब फिर बुलाने लगा, सीताराम आइए, सीताराम आइए।
बार ठाकुर जी ने क्या किया, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। मैया जानकी हैं एक तरफ और एक तरफ है भैया लक्ष्मण। इस बार लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। अब उसकी चिंता तो और बढ़ी। अब उसने पूछा अब ये कौन है? राम जी ने कहा अरे हमारा भाई है। सगे? अरे हाँ, ऐसे क्यों बोलते हो, हमारा छोटा भैया है। अब ये बेचारा इस बार भी, अब इसने 2 जन का बनाया था बढ़ा के, अब 3 जन आ गए सामने। अब फिर ये आधा पेट खा के बैठा, फिर आधा पेट रह गया। अब इसने कहा, जब राम जी जाने लगे तो इसने कहा एक बात बताओ, अगली बार कब आओगे और कितने आओगे अभी से बता के जाओ, हम वही हिसाब से बनाएंगे। सारा हिसाब खराब कर देते हो हर एकादशी को, हमारी तो आधी एकादशी तो हो ही जाती है। कितने आओगे? ठाकुर जी ने हंस के कहा अरे चिंता मत करो, आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। अब ये अगली जब एकादशी आई तो जाकर के गुरुजी से कहता है गुरुजी हमारा राशन पानी बढ़ाओ। क्यों? अरे बड़े भगवान आते हैं भाई, एक आध नहीं आते, कई कई आ जाते हैं और राशन कम पड़ जाता है, तो राशन बढ़ा के दो हमें। अब जिस हिसाब से वो राशन लेके गया, गुरुजी ने कहा इतना ये अकेले खा तो नहीं पाएगा, ये बेचेगा जाके। गुरुजी ने कहा चलो हम भी चल के देखते हैं कि ये करता क्या है इस राशन का। अब ये जंगल में पहुंचा और पहुंच करके बुलाने लगा, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सबको बुलाया, प्रभु जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ठाकुर जी प्रकट हो गए और इस बार अकेले नहीं आए हैं, पूरा चारों भैया हैं, मैया जानकी और हनुमानो जी साथ में। ठाकुर जी ने कहा लाओ 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 भोजन लाओ। उसने कहा हमें पता ही था कि ऐसे ही कछु करोगे, आज हमने बनाया ही नहीं है, ले बनाओ, अपने लिए बनाओ, हमरो लिए बनाओ, आपो खाओ और हमें भी खिलाओ। ये रखा राशन। ठाकुर जी से कहता हमने कुछ नहीं बनाया, आज नहीं बनाया, हमें पता था ऐसे ही कुछ कर दोगे, ये राशन रखा है, बनाइए और हमें भी खिलाइए। भगवान ने कहा और आप क्या करोगे? कह रहे हम कछु नहीं, हम जा रहे हैं पेड़ के नीचे बैठेंगे आंख बंद करके, क्योंकि हमें पता है जिस हिसाब से पलटन लाए हो मिलना तो कछु है नहीं। पूरे के पूरे इतने आए हो, वानरों साथ में ले आए हो इस बार, तो बचा कुचा भी जो उम्मीद थी वो भी अब नहीं मिलेगा। अब ये क्या कर रहा, नदी किनारे आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठा है, मैया जानकी रसोई बना रही है। उसी चारों भैया हैं, राम जी तो बैठे हुए और चारों भैया में से कोई भैया लकड़ी ला रहे हैं, कोई सब्जी अमनिया कर रहे हैं, हनुमान जी साफ सफाई कर रहे हैं, सब अलग अलग सेवा में लगे हैं। ये आंख बंद करके बैठा है। अब ये आंख बंद करके बैठा है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, आंख बंद करके क्यों बैठे हो? तो कहने लगा बताइए, अब जब मिलना ही नहीं है तो हम बनता देखो तो नहीं सकते हैं, सो आंख बंद करके बैठे हैं। जगत जननी को जब रसोई बनाते देखा, जो संत थे जंगल के भाग के आगे, मैया थोड़ा सा प्रसाद हमें भी, थोड़ा हमें भी। अब वो एक आंख खोल के कह रहे ले जो एक आध रोटी मिल जाती, सो ये ना मिलने दे, इनके मारे अब नहीं मिलेगा, जान दो, छोड़ो। अब आंख बंद करके बैठा है, सब सेवा में लगे और गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा, केवल चेला दिख रहा है आंख बंद करके जो बैठा है पेड़ के नीचे। गुरुजी आके कहते चेला ये आंख बंद करके यहाँ काहे को बैठे हो? अरे आज भूख नहीं लगी है, आज कुछ बनाना नहीं है? उसने कहा महाराज हम काहे को बनाए, एक के लिए बनाते हैं तो 2 आते हैं, 2 के लिए बनाते हैं तो 3 और 3 के लिए बनाए तो देखो कितने आ गए, सो हमने बनाया ही नहीं। अरे तो खाओगे क्या? कौन आता है? अरे गुरुजी हम क्यों बनाए, जिनको खाना है वो बना रहे हैं, अपना अपना बनाएंगे, खाएंगे और जाएंगे, हम नहीं बनाएंगे किसी के लिए। अब गुरुजी को कोई दिखे ही नहीं, गुरुजी कहे यहाँ तो कोई है ही नहीं, कौन बना रहा है? अब भगत जी कहने लगे वाह भगवान ये बहुत सही बात है, हमारे लिए भोजन छोड़ते नहीं हो और गुरुजी को दिखते नहीं हो। अरे कुछ ऐसा करो गुरुजी को भी दिखो। भगवान ने कहा ना 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 ना, गुरुजी को तुम्हारे नहीं दिखेंगे हम,
भगत ने कहा, क्यों नहीं दिखोगे, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा विद्वान है, हमें तो कुछ नहीं आता। भगवान ने यहाँ पर जो शब्द कहे, भगवान ने कहा गुरुजी ज्ञानी तो हैं, सब कुछ है उनके पास, पर वो सरल नहीं है, तुम्हारे अंदर सरलता है। और भगत जी वाकई में वो इतना सरल भगत गुरुजी से कहता है, गुरुजी भगवान कह रहे आपको ना दिखेंगे। गुरुजी ने कहा क्यों? अरे भगवान कह रहे आप सरल नहीं हो, इसीलिए आपको ना दिखेंगे। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। सच कहते हैं भगवान, मैं सरल नहीं हूं, सरल नहीं हूं मैं। जब आंसू बहे ना, जब वो प्रेम के, कल मैंने आपसे कहा कि जीवन का सबसे बड़ा मंत्र वो है, दुनिया के लिए 1000 बार ये आंखें रोती हैं, रोते रोते लाल हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं, सो जाती हैं, खो जाती हैं, पर जिस दिन भगवान के लिए इन आंखों से आंसू निकलता है, ये आंखें तर जाती हैं। आंसू निकले ना, अब भगवान प्रकट हो गए, गुरुजी को दिख रहे हैं ठाकुर जी। गुरुजी को क्या करना चाहिए था उस समय? जाके भगवान को सीधा प्रणाम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? गुरुजी ने भगवान को बाद में प्रणाम किया, पहले अपने चेले को प्रणाम किया। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, वरना कहते ना जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जिंदगी बीत जाती है माला करते 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 करते। हमारे कुछ संत जन तो कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, पर गया ना मन का फेर, अब कर का मन का डार दे और मन का फेर। मन की माला फेरो, कर वाला घुमाते रहो घुमाते रहो। ये भी होती है, इधर माला घूमती है, इधर फोन पे भी चलता है। हाँ दुकान खुली, अच्छा ये वाला सामान ले आना। अभी इसमें क्या चल रहा है? इसमें क्या चल रहा है? दुकान ही तो चल रहा है, राम राम थोड़ी ना चल रहा है। शायद इसीलिए संतों ने कहा कि यहाँ की माला फेरो। ये वाले में गड़बड़ी हो सकती है, पर यहाँ वाले में कभी गड़बड़ी। बोल सियावर रामचंद्र की। रुक्मिणी के संग श्यामा लाया, नानी बाई ने नीर बहाया, रुक्मिणी के संग श्यामा लाया, रुक्मिणी के संग श्यामा लाया, रुक्मिणी के संग श्यामा लाया। धर्म को भैया बन के कान्हा, धर्म को भैया बन के कान्हा, भगवान की
सांवरिया। अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, इतने ही हो जितनी आवाज आ रही है। मतलब जो वो देता है उसको भी नहीं शुक्रिया कर सकते। कन्हैया दौड़ा आयो, कन्हैया सांवरिया। भगति भाव को भूखा कन्हैया, भगति भाव को रह नहीं पायो रे। कन्हैया दौड़ा सांवरिया, कन्हैया मेरा, कन्हैया मेरा। मुस्कुराओ नहीं गाओ। कन्हैया दौड़ा आयो, कन्हैया मेरा दौड़ा। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए और मेरे साथ गाइए। सांवरिया दौड़ा आयो रे, सांवरिया दौड़ा आयो रे, सांवरिया दौड़ा आयो रे, सांवरिया दौड़ा आयो रे। दौड़ा दौड़ा आयो कन्हैया, दौड़ा दौड़ा आयो, दौड़ा दौड़ा आयो कन्हैया, दौड़ा दौड़ा आयो कन्हैया। अजी रुक नहीं पाया रे। सांवरिया दौड़ा आया रे, सांवरिया दौड़ा आया रे, सांवरिया दौड़ा आयो रे, सांवरिया दौड़ा आयो रे, सांवरिया दौड़ा आयो रे। बोलिए सांवरिया सरकार की, भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी पहुंचे थे ना, चावल की पोटली ले गए, लेकिन जब वो द्वारिकाधीश को देखा शर्मा गए। इतने बड़े राजा धीराजा को ये टूटा फूटा सा कैसे चावल दे। कथा सबने सुनी है, इसीलिए विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक चीज पता है क्या हुई? ठाकुर जी सुदामा जी से शिकायत करने लगे। किस बात की शिकायत? वाह मित्र वाह, मतलब तुमने विवाह भी कर लिया और अपने इस मित्र को याद तक नहीं किया। विवाह कर लिया और एक बार बुला तो लिया होता। सुदामा जी ने कहा अब गलती हो गई। सुदामा जी ने बाद में कहा चलो कन्हैया, हमारा तो एक ठो हुआ था तो नहीं बुला पाए, आपको तो 16,108 हुए, उसमें से एक में तो हमें बुला लिया होता। हमारा तो एक ही था तो नहीं हो पाया। इतने में एक में कन्हैया ने कहा हमारा ब्याह भी कोई ब्याह है, हमें खुद ही नहीं पता होता था कि आज हमारा ब्याह होना है। और हो जाता था तो हम कैसे बुलाए जब हमें खुद को नहीं पता होता था। ये सब भाव की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान बताए, प्रभु वहां से आगे बढ़े। वाल्मीकि जी ने कहा नाथ आप चित्रकूट में जाकर निवास करिए। अब चित्रकूट में पर्णकुटी बनी और वहां से निषाद राज को वापस भेज दिया है ठाकुर जी ने। श्री गोस्वामी जी महाराज अब कथा को वापस कहाँ लेके आते हैं? गंगा के इस पार जहां सुमंत जी महाराज हैं। कहे राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जी में आवा। कहे राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जी में आवा। कहे राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जी में आवा। कहे राम वन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत अवध जी में आवा। देखी दक्षिण दिशि है यही नाही, देखी दक्षिण दिशि है यही नाही। जनु बिनु पंख बिहग अकुलारी,
श्री सुमंत जी महाराज की दशा। निषाद राज जी ने क्या देखा, राम जी को गए 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन पहले सुमंत जी को विदा कर दिया था, तात आप वापस जाइए। निषाद राज वापस आकर क्या देख रहे हैं, आज भी सुमंत जी वहीं के वहीं हैं। रथ के समेत एक पेड़ से घोड़े बंध रखे हैं, रथ है, और सुमंत जी व्याकुल अवस्था में प्रभु का नाम स्मरण करते हुए राम राम सिय लखन पुकार, याद करते हुए हे वैदेही, हे लक्ष्मण, हे जानकी पड़े हुए हैं व्याकुल। निषाद राज जी ने जाकर सुमंत जी से कहा, सुमंत जी आप अभी तक नहीं गए, आपको अब अयोध्या जाना चाहिए, अयोध्या जाकर सूचना देनी चाहिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो घोड़े बंधे थे ना, गोस्वामी जी ने उनका भी वर्णन किया है। देखी दक्षिण दिशि है यही नाही, घोड़े पेड़ से बंधे हैं पर बार बार मुड़ मुड़ के किधर देख रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि ठाकुर जी उसी दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। मन में बार बार सोचते हैं कि राघव कई बार हमें छोड़ के गए, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिनों के लिए गए, आए नहीं अभी तक। निषाद राज के सेवकों ने घोड़ों को खाने के लिए घास दिया, जल दिया, किसी भी घोड़े ने मुंह तक नहीं लगाया, बस आंखों में आंसू है। गोस्वामी जी क्या लिख रहे, वो अश्व ऐसे तड़प रहे हैं जैसे कोई पक्षी हो, कोई चिड़िया हो जिसके पंख कट गए हैं, वो धरती पे पड़ी हो और सामने से बहेलिया उसको मारने के लिए आ रहा हो, वो जानती है अभी मुझे बहेलिया मार देगा, और वो उस पल उड़ने के लिए, पंखों के लिए जिस तरह से तड़पेगी ना, वो अश्व ऐसे ही तड़प रहे हैं अपने राम जी के बिना। राम जी से तो पशु पक्षी तक इतने प्रेम करते थे। हमने कल परसों मैया जानकी के विषय में भी सुना था कि भय विकल खग मृग एही भांति, तो मनुज दशा कैसे कही जाती। पशु पक्षी भी प्रभु श्री सीताराम जी से इतना अपार प्रेम करते हैं। सुमंत जी को निषाद राज समझा रहे हैं, आप वापस जाइए, अब विलंब ना करिए। सुमंत जी की जब स्थिति को देखा, वो रथ चलाकर स्वयं नहीं जा सकेंगे, 2 सेवकों को भेजा है साथ में। कहते हैं आज घोड़ों को सेवक आगे बढ़ाने को लगे हैं, पर वो घोड़े आज अयोध्या की ओर जाना ही नहीं चाहते। मानो सोच रहे हैं कि यदि मेरे राघव जी वापस आ जाएंगे तो वो अयोध्या कैसे आएंगे, हम नहीं जाएंगे। इन अश्वों की बात और भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि मैया कौशल्या से सेवकों ने एक बार जाकर कहा, माँ अयोध्यापुर वासी तो एक बार को संभल गए, पर इन अश्वों ने आज तक प्रभु के विरह के दुख को सहन करने की क्षमता नहीं प्राप्त की है। अभी भी वो उतने ही दुखी हैं, ना कोई अश्व खाता है न पीता है, हम देते रह जाते हैं, पर घास ग्रास ऐसे पड़ी रहती है, पर कोई अश्व खाते तक नहीं है। उस वक्त मैया कौशल्या ने खुद गई और जाकर के जब उन अश्वों की दशा देखी है, उस समय मैया कौशल्या कहती हैं, राघव एक बार फिर आओ, हे रघुनंदन एक बार वापस आ जाओ, सिर्फ एक बार, मेरे लिए मत आओ, अयोध्या के लिए मत आओ, अयोध्यापुर वासियों के लिए मत आओ, तो किसके लिए आओ, यह बर्बाद बिलो की आपने वापस वन ही सिधाओ। इन अश्वों की दशा एक बार देख लो रघुनंदन, और इनको देखने के बाद यदि आपका हृदय कहे कि इनको छोड़ के मैं जा सकता हूं तो चले जाना, एक बार आ जाओ। ये अश्व ठाकुर जी से उतना प्रेम करते थे। आज घोड़े नहीं बढ़ रहे, जबरन उनको अयोध्या की तरफ मोड़ा गया। सुमंत जी ने सेवकों को वापस किया, विचार कर रहे हैं अभी दिन के उजाले में नहीं जाऊंगा, रात्रि हो जाएगी तब जाऊंगा। अरे इस अभागे सुमंत का मुख अयोध्या वासी देखेंगे, ना ना, ये कलंकी मुख लेकर कैसे जाऊंगा अयोध्या में।
रात्रि होने का इंतजार कर रहे हैं। सुमंत जी अपने हाथों से अपने केशों को नोच रहे हैं। अरे अभागे सुमंत, तूने अवसर खो दिया, तेरे पास मौका था सुमंत। यदि आज श्री सीताराम जी के वन जाने के साथ तू प्राण यदि अपने त्याग देता ना सुमंत, तीनों लोक में तेरी कीर्ति हो जाती। क्या अभागा मुख लेकर अयोध्या लौट कर जा रहा है। सुमंत जी के मन में सोच है। कैसा सोच? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कोई ब्राह्मण हो जिसने जीवन भर तप किया हो, साधन किया हो, और आखिरी समय में, मृत्यु के समय, जिस समय गंगा जल पड़ना चाहिए उस समय मुख में कोई जबरन मदिरा लाकर डाल दे, और उस ब्राह्मण को जैसा सोच होगा ना, सुमंत जी को वैसे सोच हो रहा है। कोई पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति के चरणों के सिवा किसी और तरफ मन को कभी लाया भी ना हो, और वृद्धावस्था के समय निरपराध होने के बाद भी उसका पति उसका परित्याग कर दे, उस पत्नी को जैसा सोच होगा वैसा सोच आज सुमंत जी को हो रहा है। सुमंत जी महाराज सोच रहे हैं क्या करूंगा। सुमित्रा जी ज्ञानी हैं, वो आएंगी, उनको समझा दूंगा। दशरथ जी आने की हालत में नहीं है, वो आएंगे नहीं। कैकेयी तो आने से रही, वो भी नहीं आएंगी। यदि आएगा कोई मेरे पास इस रथ की आवाज को सुनकर, तो वो है राम माता कौशल्या। यदि कौशल्या जी आई और मुझसे पूछ लिया कि सुमंत मेरा राम कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या उत्तर दूंगा कि माँ इस अभागे सुमंत ने आपके बेटे को, आपकी पुत्र वधू को, आपके छोटे से लक्ष्मण को जंगल में छोड़ दिया। मैं क्या उत्तर दूंगा। सुमंत जी सोच करते जा रहे हैं। रात्रि की बेला हुई और राजद्वार से भीतर जाने लगे। अयोध्यापुरवासी तुरंत घरों से बाहर निकल आए। सुमंत जी से कोई नहीं पूछ रहा कि राम जी कहाँ हैं, सीता जी कहाँ हैं। उन घोड़ों की ओर देखा, और जब घोड़ों की ओर देखा, घोड़े पीछे की ओर देख रहे हैं मुड़ मुड़ के, मानो अयोध्या वालों से कह रहे हैं किसे ढूंढ रहे हैं, जिसे ढूंढ रहे हो ना वो हम सबको छोड़ करके पीछे चला गया, कोई नहीं आया है। महल में सुमंत जी पहुंचे। दशरथ जी के कान में आवाज पड़ी। सुमंत जी ने कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुनते ही दशरथ जी एकाएक, जैसे किसी मछली को जल से बाहर रखा गया हो और उसे पुनः जल में डाल दिया जाए और वो जी उठती है। दशरथ जी एकदम मानो जी उठे, प्राणों का संचार हो गया। सुमंत तुम आ गए, कहाँ है मेरा राम। हे सुमंत जी, बस इतना बता दो, मेरा राम कुशल से तो है, बस ये बताओ मेरा राम कहाँ है, मेरी वैदेही कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, बस इतना बता दो। सुमंत जी महाराज ने सर झुका लिया, कुछ नहीं बोल रहे। महाराज, राम को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप पिता हैं राम के। क्या अभी भी मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि राम जी ने क्या किया होगा। दशरथ जी समझ गए कि सुमंत जी क्या कहना चाहते हैं, फिर भी पूछते हैं, सुमंत क्या मेरी वैदेही भी नहीं आई। नाथ बहुत प्रयास किया, पर ये दुर्भाग्य मेरा कि यह अभागा सुमंत आपके आज्ञा का पालन ना कर सका। मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। आपने मुझसे कहा था कि मेरे पुत्रों को 4 दिन वन में घुमाना सुमंत और वापस ले आना। मैं ले करके तो गया पर वापस नहीं ला पाया, मुझे क्षमा मत करिएगा। श्री दशरथ जी महाराज ने जब सुना कोई नहीं आ रहा, अब दशरथ जी महाराज का शरीर कांपने लगा। कौशल्या, 2 विप्र दंपति मुझे श्राप दे रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं दशरथ, आज पुत्र के वियोग में जैसे हम मर रहे हैं, आपको भी वैसे ही मृत्यु भोगना होगा।
अपने पुत्र के विरह को सहना होगा, उसी दशा में आपकी मृत्यु होगी। दशरथ वो मुझे श्राप दे रहे हैं। कौशल्या मैया कौशल्या कह रही है, नाथ नाथ बात तो सुनिए, राम जी का वन जाना, राम जी से अलग होने का विरह एक सागर है। हम इस सागर में ये जो जितने भी है ना, इस अयोध्यापुरवासी, इस दुख के सागर में नौका पे हम बैठे हुए हैं। इस नौका के नाविक आप हैं, और यदि आपने धैर्य छोड़ दिया तो ये पूरी अयोध्या डूब जाएगी। ये अयोध्या जहाज की तरह डगमगा रही है राम के विरह सागर में। लेकिन दशरथ जी अब कुछ ना सुन रहे ना समझ रहे। दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए हैं, शरीर शिथिल होने लगा, और कहते हैं राम जी को गए 6 दिन हो गए हैं। इसीलिए एक एक दिन के लिए एक एक बार मुख से राम जी को याद किया है। हे लक्ष्मण, हे राम, कितने दिन हो गए आपके बिना जीते जीते, कितने दिन हो गए, बहुत दिन बीत गए रघुनंदन, पर अब नहीं जी पाऊंगा। सिर्फ 6 दिन हुए हैं। और क्या कह रहे दशरथ जी, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, आ जानकी लखन हा रघुवर, हा पीत हित चित चातक जलधर, हा पित हित चित चातक जलधर, हा रघुनंदन प्राण प्रीते। हे रघुनंदन, हे मेरे प्राणों से प्रिय राघव, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आपके बिना जीते 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 ये दशरथ को कितने दिन बीत गए, सिर्फ 6 दिन। और दशरथ जी कह रहे बहुत दिन बीत गए आपको देखे बिना, आपके बिना जीते हुए, पर अब नहीं जी पाऊंगा। अब तक इसलिए जीवित था ना रघुनंदन, क्योंकि मुझे लगता था कि आप बहुत जल्दी आ जाएंगे, पर अब मैं जान गया कि 14 वर्ष के पहले लाल आप नहीं आओगे। और इस दशरथ में इतनी क्षमता नहीं है कि 14 वर्ष तक मैं आपको देखे बिना जी सकूं। जब मनु जी के रूप में थे दशरथ जी, तभी प्रभु से वरदान मांगा था, प्रभु जैसे जल के बिना मछली नहीं जीवित रहती है, जैसे मणि के बिना सर्प प्राण त्याग देता है, वैसे ही कृपा करना कि यदि मेरे जीवन में आप ना रहो तो मेरे प्राण मेरे साथ ना रहे। आज दशरथ जी उस वचन को पूरा कर रहे हैं। अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। अंततः मुख पर राम नाम है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह, राउ गए सूरधाम। श्री दशरथ जी महाराज ने राम 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 कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। माँ कौशल्या सोच रही है महाराज ये बोलते बोलते शांत कैसे हो गए। जैसे ही शरीर का स्पर्श किया कोई गति नहीं, कोई चेतना नहीं, मां धरा पर गिर पड़ी। महाराज ने साथ छोड़ दिया।
पूरी अयोध्या नगरी में जब समाचार मिला कि महाराज ने शरीर छोड़ दिया है, अयोध्या पागल सी हो गई। तत्काल गुरुदेव आए। गुरुदेव ने जब दशरथ जी को आज इस अवस्था में देखा, निष्प्राण देखा, आज वशिष्ठ जी के जैसे ज्ञान को धारण करने वाले संत की आंख में आंसू हैं। दशरथ जी, आपका जीवन धन्य है। मैया कौशल्या विचार कर रही हैं, जीना और मरना ये दोनों तो महाराज का सार्थक हुआ, अरे मैं तो अभागी रह गई। महाराज ने जीवन का फल पाया है, जब तक जिए राम के साथ जिए, और जब प्राण छोड़ा राम का नाम लेकर छोड़ा और राम के लिए प्राण छोड़ा। जीने और मरने का फल इनने पाया। ये कौशल्या का हृदय तो पाषाण का है, पत्थर का है। मुझे तो मेरे प्राणों से मोह है, अरे मेरे जैसा मोही और दुर्भाग्यशाली कौन होगा। मांग का सिंदूर मिट गया है, बेटा बहू सब वन में है, जंगल में है, फिर भी कौशल्या को प्राणों से इतना मोह कि मैं जीवित हूं, मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। श्री दशरथ जी के शरीर को तेल से भरी नौका में रखा गया। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं। आज दीपक जो बुझ गया है, जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिसको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। चार पुत्र है किंतु चार के चार अभी तो दूर हैं घर से, सबके रहते हुए एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। इतना बड़ा राजपाट है, सब कुछ है, चार पुत्र हैं, लेकिन दशरथ जी के उस समय को देखिए, चार में से एक बेटा भी दशरथ जी के समीप नहीं है, दशरथ जी के पास नहीं है। श्री वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा कि जाकर भरत जी को बुला लाइए, पर याद रहे उन्हें ये कोई खबर नहीं होनी चाहिए जो जो अयोध्या में घटा है, ना राम वन गमन, ना दशरथ जी का शरीर त्यागना, नहीं पता चलना चाहिए। दूत पहुंचे, भरत जी जब वापस आए हैं, आज अयोध्या में जब भरत जी को लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने मुंह मोड़ लिया। भरत जी सीधा माँ कैकेयी के भवन में पहुंचे, क्योंकि माँ कैकेयी के भवन में ही मेरे राघव मिलेंगे। सबसे ज्यादा प्रेम माँ कैकेयी राम जी से करती हैं और राम जी माँ कैकेयी से, यही मिलेंगे मुझे प्रभु। पहुंचे, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है, माँ कोई दिखता नहीं है, कहाँ है? भैया नहीं दिख रहे, पिताजी नहीं दिख रहे। अब मैया कैकेयी क्या कहती हैं, पुत्र बात तो बिगड़ चुकी थी, पर मैंने बिगड़ी हुई बात को संवार लिया था, पर बनी बनाई बात को विधाता ने फिर से बिगाड़ दिया, फिर से बिगाड़ दिया। मतलब मैं समझा नहीं माँ, क्या कहती हो आप? पुत्र, तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं रहे। सुनते ही भरत जी खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। हे तात राम नहीं सौंपे मोह। हे प्रभु, मैं कितना अभागा बेटा हूँ, जाते जाते आपकी ना सेवा कर सका, ना आपको एक बार देख सका। अरे प्रभु, हे तात, हे पिताजी, अनाथ करके मुझे चले गए। कम से कम यदि भरत को राम के हाथ में सौंप दिया होता तो मैं सनाथ रहता। आपने मुझे राम जी के हाथ में नहीं सौंपा पिताजी, और मुझे छोड़कर चले गए। मैया कैकेयी भरत जी से कहती है, भरत ऐसे रोना शोभा नहीं देता है, धैर्य धारण करो। भरत जी कहते हैं, माँ एक बात बता, पिताजी ने अपने अंतिम क्षणों में कुछ कहा क्या, कुछ बोला क्या? मैया कैकेयी ने कहा, हाँ बस राम 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 राम, सिर्फ राम को ही याद किया। भैया भरत ने कहा, राम जी को याद किया? माँ क्या भैया अयोध्या में नहीं थे? क्या भैया उस समय पिताजी के पास नहीं थे?
पिताजी याद क्यों कर रहे थे भैया को? भैया कहाँ थे उस वक्त? अब माँ कैकेयी ने पूरा वृत्तांत सुना डाला, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने राज्य मांगा तुम्हारे लिए, वनवास मांगा राम के लिए। इतना सुनते ही भरते ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। जीवन में जब बड़ा दुख आता है ना मेरे भाई, तो छोटे दुख की याद भूल जाती है। श्री भरत जी महाराज राम जी के वन गमन की बात सुनते ही भरत जी महाराज, और उसमें भी ये हेतु जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए मेरी माँ ने ये सारी चीजें की हैं, अब भरत जी ग्लानि से मरे जा रहे हैं। श्री भरत जी महाराज को समझ नहीं आ रहा, मैं करूं क्या, मैं बोलूं क्या, क्या उचित है क्या अनुचित है, सब कुछ विस्मृत हो गया दिमाग से। भैया भरत कहते हैं कैकेयी, मैया कैकेयी की उस समय हृदय की दशा क्या रही होगी। माँ को अच्छे से पता था कि ये मैं जहां मैंने भरत को ये बात बताई, ये अंतिम पल होगा जब मेरा भरत मुझे माँ कहकर बुलाएगा। ये आज आखिरी दिन होगा, इसके बाद मेरा भरत ना तो मेरा मुंह देखेगा और ना ही मुझे माँ कहेगा। फिर भी माँ कैकेयी ने हृदय पर पत्थर रखकर सारी बातें बता दी। अब भैया भरत कहते हैं कैकेयी, आपकी अंतरात्मा ने आपको धिक्कारा नहीं? अरे वो राम जो अपनी माँ से ज्यादा आपको प्रेम करते हैं, उन राम जी के लिए आपने वनवास मांग लिया और आपको जरा भी ग्लानि नहीं हुई। आप माँ कहलाती हो, माँ तो ऐसी नहीं होती। क्यों किसी को दोष दूं? पता है मेरा जन्म क्यों हुआ है? आज मैं समझा कि इस धरती पर मेरा जन्म तुम्हारी कोख से क्यों हुआ। राम जी को वन भेजने के लिए ही मेरा जन्म हुआ इस धरती पर, ये कलंक के लिए। मुझे ये कलंक लगना था ना कि इसीलिए मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया। यही करना था तो मुझे गर्भ में मार देती, पर इतना बड़ा कलंक लेकर अब भरत कैसे जिएगा। भरत जी को रोता देखकर शत्रुघ्न जी से नहीं रहा गया, मंत्रा पर क्रोध आया, लात मारी, उसकी कुबर टूटी। भैया भरत कहते हैं नहीं शत्रुघ्न, जब अपनों से धोखा मिल जाए ना तो दूसरों से शिकायत नहीं करते मेरे भैया। हमें तो हमारे अपनों ने धोखा दिया है। जिसे मैं माँ समझता था, जिसे मैं जननी समझता था, उसने मेरे साथ ऐसा घात किया है भरत। मैं शत्रुघ्न, मैं और किसी को क्यों दोष दूं? शत्रुघ्न, अब इस महल में हमारा कोई नहीं, चल भैया हम अपनी मैया के पास जाते हैं। भरत जी माँ कौशल्या के महल की ओर जा रहे हैं, पर मन ही मन सोच रहे हैं, यदि माँ ने एक बार भी मैया के मन में ये बात आ गई होगी कि भरत की भी इसमें सहमति रही होगी, फिर मैं क्या करूंगा। फिर तो भरत तू प्राण दे देना, तू जीवित मत रहना। यदि माँ कौशल्या ने ऐसा सोचा भी होगा तो फिर आज ये भरत जीवित नहीं रहेगा। महल में पहुंचे और द्वार पे से आवाज बस एक बार दी, कहा माँ। भरत जी राम जी एक जैसे लगते थे। माँ कौशल्या को लगा मेरा राम लौट आया। जैसे शाम को जब गैया चर करके लौटती है और अपने बछड़े की आवाज सुनते ही वो दौड़ पड़ती है, मैया कौशल्या ने भरत जी की आवाज सुनी और दौड़ पड़ी, पर शरीर में इतनी शक्ति नहीं। दौड़ते दौड़ते आधे रास्ते पर जाकर माँ गिर गई। भरत जी दौड़ करके गए, माँ के सर को अपनी गोद में रखा और कहने लगे, माँ मैं आ गया हूँ, अब तू चिंता मत कर, तेरा भरत आ गया है। माँ मैया कहती है अब मुझे चिंता नहीं है, मेरा बेटा आ गया है, मेरा भरत आ गया है। इसके बाद भरत जी महाराज ने जो कहना शुरू किया, माँ सच कहता हूँ कैकेयी ने ये जितनी बातें कही हैं माँ, इसमें मेरा मन से, तन से, कर्म से, वचन से एक लेश मात्र भी यदि मेरी सहमति हो माँ, तो जितने नरक हैं, जितने संसार में पाप हैं, उन सारे पाप को मैं अकेला भोगूं माँ। मैं सत्य कहता हूँ, मेरा विश्वास कर।
कहते कहते भैया भरत ने 28 पाप गिना डाले। माँ ये पाप मुझे लगे, जो वेदों को जलाने का पाप हो वो मुझे लगे, जो गौशाला में अग्नि लगाने का पाप हो वो मुझे लगे, यदि गर्भवती स्त्री के भ्रूण की हत्या करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लगे, ये सब मैं भोगूं यदि मेरी सहमति इसमें हो। 28 पाप गिना डाले। मैया कौशल्या ने कहा भरत, यदि स्वप्न में भी किसी व्यक्ति ने ऐसा सोच भी लिया कि ये जो कुछ भी हुआ ये भरत की वजह से, भरत के कारण हुआ, इसमें भरत की सहमति है, मैं सत्य कहती हूँ मेरे लाल, उसे कल्प कल्प तक नरक में भी कहीं ठौर नहीं मिलेगी। अपने आप को दोष मत दे, ना तेरा दोष है ना कैकेयी का दोष है, ये तो मेरे पापों का परिणाम है जो मैं भोग रही हूं, ये किसी का दोष नहीं। श्री दशरथ जी महाराज के अंत्येष्टि संस्कार को संपन्न कराया भरत जी महाराज ने। गोस्वामी जी कहते हैं कि हर प्रकार से जितने कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में, विधिवत भरत जी ने वह संपन्न कराया। एक निवेदन करो, माता पिता के रहते हुए उनके लिए जितना कुछ कर सकते हैं करिए। माता पिता के चले जाने के बाद आप 50,000 लोगों का भंडारा करा दो और जीते जी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसाया हो तो आपके 50,000 लोगों को खिलाने का कोई मतलब नहीं है। जो करना है, सम्मान करना है, प्रेम करना है, आदर करना है, उनके रहते में करो। बाद में उनकी फोटो पर माला चढ़ाओ, अगरबत्ती दिखाओ, फूल चढ़ाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि जीते जी सम्मान ना दे पाए हैं, तो मीठे बोल ना दे पाए हैं, तो उनकी तस्वीर की आरती उतारने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं हासिल होगा। आत्म पंछी तन बिन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो, जिय बिन देह ज्योति बिन दियरा, माटी ही कहलावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े पंछी लौटी बहुरी नहीं आवे हो। श्री दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि संपन्न हुई। हमारे यहाँ परंपरा है अस्थि को जाकर तीर्थ स्थल में, गंगा जी में या किसी तीर्थ स्थल में जाकर विसर्जन किया जाता है। और विसर्जन करते हैं, क्या होता है, संत कहते हैं कि बहते जल की धार में सब ही कुछ बही जाए, यश कीरति सत्कर्म ही यहाँ धरा रह जाए। जल की धारा में सब चीज बह जाती है, कुछ चीजें केवल रह जाती हैं, हमारे किए हुए सत्कर्म। आज दशरथ जी की जब वह अंतिम यात्रा निकली, श्री दशरथ जी महाराज की अंतिम यात्रा में चारों ओर जय जयकार है। किसी ने कहा ये महाराज के पद की जय जयकार हो रही है, चक्रवर्ती सम्राट थे ना। संत ने कहा नहीं, जय जयकार नहीं है पद की, जय जयकार नहीं है तन की। ना ये पद की जयकार है न तन की जयकार है, तन से जो सत्कर्म किए हैं ये जयकार है उन कर्मन की। इस तन से दशरथ जी ने जो सत्कर्म किया है ना, ये उन सत्कर्मों की जय जयकार हो रही है, ये उसकी जय जयकार है। भैया रोज आपसे एक निवेदन करती हूँ, रोज प्रार्थना करती हूँ, इस जीवन की मूल्य को समझिए। दशरथ जी के मुख से अंत समय में राम निकला, हम में से भी बहुत लोग सोचते हैं हम भी आखिरी में कह लेंगे। आसान है क्या? आसान है क्या कि आपने सोचा और राम निकल गया? मानस में ही कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि, इंसान भी साधारण मानव नहीं, ऐसे ऐसे धीर मुनि जिनका मन ब्रह्म के सिवा कभी कहीं जाता ही नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और उनके द्वारा भी अंत राम कही आवत, आखिरी में राम नहीं निकलता है। ये जब तक जीभ चल रही है तब तक राम कहिए, जब तक शरीर चल रहा है तब तक धर्म करिए, सत्संग सुनने जाइए, मंदिर जाइए, हाथों से दान करिए, कानों से कथा का श्रवण करिए, आंखों से ठाकुर जी के दर्शन करिए।
जैसी भी सेवा बन पड़े पर तन के साथ देते हुए कर लीजिए। ये मत सोचिए कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बेटा हमको 4 धाम करा देगा। घर में श्रवण कुमार पैदा हुआ है क्या? आज के समय में मिल जाएगा क्या? जिसको मिल जाए उस पर परमात्मा की कृपा, पर मुझे नहीं लगता कि हर घर में श्रवण कुमार होते हैं, नहीं होते हैं। अपना श्रवण कुमार खुद को बनाइए, अपने लिए करिए। सब कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं। धन कमाते हैं किसके लिए कमाते हैं? बेटे के लिए। बेटी को तो एक बार देते हैं, जिंदगी भर बेटे का होता है। बेटे को देते हैं, बेटा नहीं होता है तो किसका होता है? दामाद का होता है। धन किसका हुआ? बेटे का या दामाद का। मृत्यु आई, प्राण कौन ले गया? यमराज लेके गए। तन का क्या हुआ? तन अग्नि को चली गई। हमारा अपना क्या गया ये सोचो। जो सत्कर्म करेंगे, जो अच्छे कर्म करेंगे, सिर्फ वो साथ में जाएंगे। और मैं एक बात कह दूं, ये भी कभी कभी जरूरी नहीं होता कि स्वर्ग और नर्क का जो सुख है वो वहां जाके भोगना पड़े। कभी कभी स्वर्ग और नर्क का पूरा नजारा धरती पे ही देखने को मिल जाता है, अपने कर्मों की वजह से। देखा होगा आपने भी हजारों लोगों को, जो लोग मरने को तरसते हैं पर उनकी मृत्यु नहीं आती है, घिसटते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, कोई पूछता नहीं है, कोई देखता नहीं है, वो खुद मनाते हैं भगवान मुझे बुला लो, मुझे मृत्यु दे दो, पर मृत्यु नहीं आती है। ये क्यों नहीं आती है? ये यही सोच लीजिए कि यही धरती पे नर्क भोगना है। और कई लोग को देखा होगा, ना किसी से सेवा ली, ना कुछ किया, अच्छे कर्म किए और चलते चलते ही चले गए। ये क्या है? ये यही धरती पे स्वर्ग का मिल जाना है। एक मैया एक संत को भोजन करा रही थी, तभी बाहर से गली से आवाज आने लगी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो मैया महाराज से कहती है, महाराज तनिक ठहरो, हम थोड़ा देख के आते हैं, ये जो मरा है ना, ये स्वर्ग जा रहा है कि नर्क जा रहा है, अभी हम देख के आते हैं। महाराज जी भी चौंके। महाराज जी ने कहा, इतनी विद्या तो हमों को ना पता है कि हम देख के बता दे कौन स्वर्ग जा रहा और कौन नर्क जा रहा है। ये अनपढ़ सी मैया को ये कैसे पता? मैया गई और वापस आकर के कहती है, महाराज ये आदमी जो मरा है ये स्वर्ग गया है। महाराज ने कहा, मैया ऐसा कौन सा ज्ञान है तुम्हें कि तुमने देख के ही बता दिया कि स्वर्ग गया कि नरक गया? मैया ने कहा, महाराज जिसके पीछे 1000 लोग आंसू बहाते हुए उसके यश का गान करते हुए जा रहे हो, बहुत भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत उपकार करता था, कभी इसके द्वार से कोई खाली नहीं लौटा। जिसके पीछे 1000 लोग ऐसी गाथा गाते जा रहे हो वो कभी नर्क नहीं जा सकता है। और जिसके पीछे और भी लोग जाते हैं, आजकल भी लोग अंतिम यात्रा में जाते हैं, पर सही बताऊं, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, हमदर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है, भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है, बच्चे भी बिगड़ते हैं बैगत, घरवाली जिगर जलाती है, अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती है। इज्जत को करने वाले भी इज्जत उतारते फिरते हैं और सर को झुकाने वाले भी सर को काटते। भाई बंधु और कुटुंब कबीला काम न कोई आते हैं, दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं, और रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं। कहते हैं रिश्ता दूर का था, पानी तक नहीं पिलाते हैं। आज भी लोग जाते हैं अंतिम यात्रा में, जाते हैं। क्यों जाते हैं सच बताइए? बहुत सारे लोग जाते हैं, जाना होता है, कुछ इसलिए भी जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो सामने वाला कहेगा। कुछ लोग सीधा हम वहीं पे मिल लेंगे, घाटे पे मिलेंगे। इतनी भी फुर्सत नहीं कि जो बंदा इस दुनिया से जा चुका है अब वो दोबारा कभी दिखने वाला भी नहीं है। उसकी अंतिम यात्रा में तो कम से कम थोड़ी दूर चले जाएं, कष्ट कर लेना। जाने में 1 घंटे का समय लगेगा, आधे घंटे का हमारा काम है, हम काम निपटा के उसके बाद वहीं पे सीधा। किसको अपना कहें हम? कौन अपना है?
वहां पे जाकर शमशान घाट में भी कुछ को तो दुख होता है, लेकिन कुछ लोग बस यही बातें करते हैं, अरे क्या बताएं, बड़ा जरूरी काम फंस रखा था, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब अभी यहाँ से चले गए ना तो कहने को हो जाएगा कि रुके नहीं थे, इसलिए भी लोग रुकते हैं। ये आज के अपने हैं, ये आज का समय है। भैया बस इतना याद रखिए, जीवन में हर चीज साथ छोड़ देती है। धन धरा के बीच बंधे सब धरा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, और मित्र भी मरघट के आगे मुख नहीं कोई नहीं। पर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। और मानो ना मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर, सब मुसाफिर हैं। किसी की यात्रा साल की, किसी की 40 की, किसी की 50 की, शायद कोई भाग्यशाली 90 साल की भी यात्रा पूरी कर ले, सब कर सकते हैं। पर यात्रा तो एक ऐसी चीज है जो एक दिन पूरी होती ही। श्री दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि संपन्न हुई। अंत्येष्टि संपन्न होने के बाद पूरी सभा बैठी, श्रद्धांजलि सभा लगी हुई है। उस सभा में सब लोग बैठे हुए हैं, गुरुजन हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने पहले दशरथ जी के लिए बहुत कुछ कहा। भरत, आपके पिताजी का जाना सोचने योग्य नहीं है। अरे सोच तो वो व्यक्ति करे जो जीवन भर पुण्य करता हो और आखिरी में उससे पाप बन जाए, उसकी मृत्यु सोच करने योग्य होती है। बहुत सारी बातें कही, लेकिन सारी बातें कहने के बाद फिर एक चीज कहते हैं, भरत, आपके पिता के एक वचन के पालन हेतु आपके बड़े भैया वन चले गए, और अब दूसरे वचन को पूरा करने के लिए आप इस राजगद्दी को स्वीकार कर लो। जीवन में ठाकुर जी से बस एक चीज कहते रहिए, उन्हें बुलाते रहिए। आज भरत जी ने पता है क्या कहा? भरत जी ने कहा, नाथ एक बात बताइए, आप सब कहते हो कि मैं राजा बन जाऊं, माँ भी हाँ कहती है, सुमंत जी भी कह रहे, गुरु जी भी कह रहे। गुरुवर, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे कोई सबसे सिर के सबसे ऊपर जो गहना पहना जाता है मांग टीका, और सबसे नीचे रहती है बिछिया, यानी सिर से लेके पांव तक गहने से कोई लद रखा हो, पर उसके तन पे यदि वस्त्र ना हो तो फिर उस गहने का कोई अर्थ है क्या? गुरुदेव ने कहा, नहीं, बेकार है। फिर वो गहना नहीं, वो आभूषण नहीं, वो तो शरीर पर भार है, कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है वो गहना। ठीक है गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार के रोग से पीड़ित हो और उसके लिए 56 भोग बनाकर उसके सामने रख दिया जाए, तो उस 56 भोग का उस बीमार व्यक्ति के लिए क्या महत्व है? गुरुदेव ने कहा, बेकार है, व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा गुरुदेव, जैसे तन हो और तन में से प्राण निकल जाए तो उस तन का कोई महत्व है क्या? नहीं, जब तन में प्राण ही नहीं है तो फिर उस प्राण के बिना तन का क्या महत्व? भरत, बेकार है वो। गुरुदेव, जैसे कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत ज्ञान जानता हो, पर भगवान के चरणों में उसका प्रेम ना हो, तो उस ज्ञान का कोई महत्व है क्या? गुरुदेव ने कहा, नहीं भरत, यदि प्रेम ही नहीं है ठाकुर जी के लिए तो वो ज्ञान बेकार है। अब मेरी बात सुनिए, जिस प्रकार से बिना प्राण के तन बेकार है, बिना वस्त्र के गहने वो सारे बेकार हैं, बिना प्रेम के सारा ज्ञान बेकार है, उसी प्रकार से इस अयोध्या में यदि राम नहीं है तो भरत के लिए ये अवध बेकार है। मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं, मैं नहीं रह सकता।
सब कहते हैं राजा बन जाओ। गुरुदेव एक बात बताइए, क्या आप यदि एक बार कहते राघव से, मेरे भैया से, तो क्या आपको लगता है भैया आपकी आज्ञा ठुकरा देते? वशिष्ठ जी ने कहा नहीं। फिर आपने क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा भरत, क्योंकि आपके पिता ने राम की सौगंध ली थी, और यदि राम वन नहीं जाते तो राम का अनिष्ट होता। चलिए मानता हूं, पर ये तो आप कर सकते थे ना गुरुदेव कि मुझे बुला लिया होता, तब भैया के वन गमन की बात होती। गुरुदेव ने कहा राम स्वयं वन जाना चाहते थे, शायद इसीलिए मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में ये बात आई ही नहीं। भरत जी ने अब क्या कहा? पूरी सभा के मध्य में बताया नहीं गुरुदेव से कि गुरुदेव, पूछा नहीं कि मैं जाना चाहता हूं, नहीं। एक ही आँख इहई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। एक ही आँख इहई मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया। मैं ये सब नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? मैं अपने भैया को लेने जाऊंगा, मैं अपने भैया के पास जाऊंगा। पूछा नहीं, बता रहे हैं मैं चलूंगा, जिसको चलना हो वो साथ चल सकता है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। अब सबको ये बात अच्छी लगी। भरत जी, ये अयोध्या की संपत्ति पता है कितनी है? दशरथ धन सुनी धनद लजाही। दशरथ जी की संपत्ति को देखकर धन के राजा कौन है? दिवाली के दिन पूजा करते हैं सब, कौन है? कुबेर जी। कुबेर जी भी शर्मा जाते हैं, क्या सोचकर कि धन का राजा तो मैं हूं, पर इतना मेरे पास भी नहीं है जितना इनके पास है। और मुझे इसका एक भाव ये लगता है कि राम जी से बड़ा धन इस संसार में कुछ नहीं है, और जिसके पास राम है उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। शायद इसीलिए कुबेर जी लज्जित हो जाते हैं। ठाकुर जी को है तो ये सब कुछ ठाकुर जी का ही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे विश्वास की बात की, भरोसे की बात की। सच में आपको यदि विश्वास है तो उधर से देर नहीं होगी, ये 100% सत्य।